हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविंदर राणास चैनल। एंड आज हम करने जा रहे हैं 3.2 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सेकंड क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ना थोड़ा सा लेंथी है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। अब अगर वो क्वेश्चन मैंने आप अगर बाद में आए हो तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ डाल दूंगा, अगर वो आ गया तो आई बटन पर डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, और नहीं आया होगा तो वो बाद में डल जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में अब मैं जो करवाने वाला हूँ उसके बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियो में बहुत कुछ बता रखा है। तो जो मैं करूँगा उसके लिए आपको कई चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो इन सब के बारे में एक थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर आई बटन पर ये वाली वीडियो डाल दूंगा जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप अपनी स्क्रीन पर अब सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें ये बोला है कि आप इन 2 इक्वेशन को देख के ये पता करो कि ये लाइनें कैसी हैं, मतलब जब इनको ग्राफ पर बनाएंगे तो ये कैसी दिखेंगी। क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के कोइंसिडेंट यानी कि समपाती होंगी। अब एक बात बताइए, आप ग्राफ तो बनाओगे नहीं पूरी दोनों इक्वेशनों के लिए, जैसे हमने पहले किया था कि पूरा ग्राफ बनाएंगे तब पता चलेगा। तो हमारे पास एक आसान तरीका है इस क्वेश्चनों को करने का कि हम बिना ग्राफ बनाए ये पता कर सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन जो है ये इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन कैसी बनेंगी पहले ही पता कर लेंगे हम बिना ग्राफ बनाए। वैसे हमें ग्राफ बनाना पड़ता था ना। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको पता है भी किसी भी जनरल इक्वेशन को लिखने के लिए हम एक तरीके से लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन जब इक्वेशन 2 होती है तो हम क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस सी, और ऐसे ही लिख देते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए मान लेते हैं a2x प्लस b2y और c2, ठीक है, ताकि इन दोनों को अलग अलग देखा जा सके। अब देखिए a1 क्या है, 5 है, b1 क्या है, -4 है। देखो b1 के आगे क्या है, प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस। तो इसका मतलब है आप रखना b1 इज इक्वल टू -4, और c1 क्या है, 8। ऐसे ही a2 कितना है, 7, b2 कितना है, 6, और c2 कितना है, -9। कई बार इक्वेशन में क्या होता है, इन सबको ना इधर दे रखा होता है, तो आपको इस तरफ लेके आना है। तो ये हो गया a1 b1 c1, और ये हो गया a2 b2 c2। अब बताइए a1 अपॉन a2 कितना है, 5/7। इससे छोटा तो हो नहीं सकता। ऐसी b1 अपॉन b2 क्या है जी, -4/6। इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, यहाँ आ जाएगा 2/3 माइनस का। अब देखो c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 है 8/9। अब देखो a1 अपॉन a2 है 5/7, b1 अपॉन b2 है -2/3। तो अब एक बात बताओ, a1 अपॉन a2 यही बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो हम बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ये जो इक्वेशन 1 और 2 है ये रिप्रेजेंट करती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे ना तो ये ऐसी लगेंगी जैसे एक दूसरे को एक बार क्रॉस कर रही हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की बात। अब देखिए सेकंड के सेकंड पॉइंट की। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9/18 दे रखा है, यानी कि इसको क्रॉस कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, b1 अपॉन b2 जो है वो 3/6 है। इसको भी क्या, ये भी क्या हो जाएगा 1/2। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए c1 अपॉन c2 कितना है, 12/24। ये भी कट जाता है 1/2 में। तो देखिए a1 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के। अब जब ऐसा होता है तो ये लाइन जब आप ग्राफ पे बना लोगे ना तो ये ऐसे लगेंगी, एक लाइन और उसकी उसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाएंगी ये। तो इन्हें क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। इक्वेशन 1 और 2 कोइंसिडेंट लाइन को प्रदर्शित करती है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पॉइंट, सेकंड का थर्ड पॉइंट। हमें ये दे रखा है 6x - 3y और +10 इज इक्वल टू 0, और 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी बताओ a1 अपॉन a2 कितना है, 6/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, तो 3/1 आ जाएगा।
अब उसके बाद है b1/b2 कितना है -3/-1, y के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 लगाएंगे हम, ठीक है। c1/c2 कितना है 10/9। अच्छा अब देखिए 3/1 ये 10/9, तो इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब है कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं, यानी कि जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसी लाइनें बनेंगी ग्राफ पर, कहीं पर भी कट नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे समीकरण 1 और 2 समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, या फिर इक्वेशन 1 एंड 2 आर पैरेलल लाइंस। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि जी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये क्या होता है, देखो ये मैंने पहले नहीं बता रखा। संगत और असंगत, जब भी दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी होती है तो या तो वो संगत होती है आपस में या असंगत होती है। अब ये संगत और असंगत का मतलब क्या होता है, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बताता हूँ, 3 टाइप की लाइनें होती थी। एक तो होती थी क्रॉस, एक पैरेलल, एक कोइंसिडेंट यानी कि संपाती। तो अब देखिए जो संगत रेखाएं हैं वो, इनमें से संगत क्या होता है, संगत होता है जब हम किसी के साथ रहते हैं। भाई जैसे किसी के साथ हमारा दोस्त है तो हम उसके साथ घूमने जाते हैं तो उसे संगत कहते हैं। असंगत क्या होता है, जब किसी के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे बताइए आप, यहाँ पे 2 लाइन दे रखी हैं, क्या ये कहीं पर मिल रही हैं एक जगह पे, यहाँ पे मिल रही हैं, तो जो भी ये वाली लाइन होंगी ये क्या होंगी, संगत यानी कि कंसिस्टेंट होंगी। अच्छा लेकिन जो लाइनें कहीं पर भी नहीं मिलती, अब ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं, ये पैरेलल लाइनें होती है जो कहीं पर भी नहीं मिलती, तो इन्हें क्या बोलेंगे, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये कह सकते हैं ये दोस्त नहीं है दोनों लाइनें। अच्छा तीसरा पॉइंट, उसके बाद है ये संपाती रेखाएं, यानी कि इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, ये तो हर जगह मिल रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये संगत में है। तो अब आप कैसे पता करोगे 2 लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आपने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, जब ऐसा होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये संगत हैं, और जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होगा तो भी ये संगत। लेकिन जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये होगा, सॉरी, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट होंगी। तो आप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है बड़े आराम से कर सकते हो। मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। अब हम करते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि जितने भी इस तरफ होते हैं उनको इस तरफ लाना होता है। तो जैसे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं कहूँगा कि आप ना पहले इन चीज़ों को इस तरफ ले आना तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 2/-3, और c1/c2 कितना है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो ये बराबर ही नहीं है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बताओ ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो ऐसे क्रॉस करती हैं। तो हम कहेंगे कि भाई दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स कंसिस्टेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट, यानी कि समीकरण 1 और 2 संगत रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, संगत रेखाएं हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन से दे रखा है कि 2x - 3y इज इक्वल टू 8, इसको भी आप इस तरफ कर लो -8 को, और ऐसी 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें a1/a2 कितना है 2/4, यानी कि ये कितना होता है 1/2। अच्छा उसके बाद b1/b2 कितना है -3/-6, तो यहाँ पर जो है माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 1/2। अच्छा c1/c2 कितना है, c1/c2 है 8/9, यानी कि माइनस और माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ गया 8/9। अब ये दो तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। अब ये किसकी लाइन होती थी, ये होती थी पैरेलल की लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं, और ये क्या कहीं पर मिलती हैं, नहीं मिलती, इसीलिए ये हो गई इनकंसिस्टेंट। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स आर इनकंसिस्टेंट लाइन, यानी कि समीकरण 1 और 2 असंगत रेखाएं हैं। अब आप एक काम करो,
थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और मुझे जो है आंसर में कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड का थर्ड पॉइंट। थर्ड का फोर्थ पॉइंट मैंने आपको करने के लिए कहा है, तो अब थर्ड का थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें जो सेकंड इक्वेशन है ना वो तो आसान है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी अजीब है। तो देखो, आपको एलसीएम वाला तरीका तो आता ही है, लेकिन मैं आज एक दूसरे तरीके से करवाना चाहता हूँ। देखो, अब आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी नंबर है सबसे छोटा जो इन दोनों की टेबल में आता है? कहने का मतलब है 3 2 जा 6, यानी कि 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं हर चीज़ को 6 से। 6 इंटू 3x/2 प्लस में 6 इंटू 5/3y इज इक्वल टू में 6 इंटू 7। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 3 जा 9x हो जाएगा। प्लस में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यानी कि हो जाएगा 5 2 जा 10y इज इक्वल टू में 6 7 जा 42। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और वो दूसरी इक्वेशन। तो इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब वही बात, a1/a2 कितना है जी? 9 अपॉन में a2 कितना है? 9। ये हो गया b1 कितना है? 10। अच्छा, और b2 कितना है? -10। तो b1/b2 हो गया 10 अपॉन में -10, और 9 से देखो 1 जा, ये भी 1 जा। अच्छा, और ये हो गया 1/1, a1/a2 हो गया 1/1। b1/b2 कितना हो गया? देखो 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस का है, तो हम कहेंगे कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पे -1 है नीचे, ठीक है, यहाँ पे +1 है, तो इसीलिए ये कर दो। अब इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये कंडीशन आ जाए सीधा तो समझ जाना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? संगत होती हैं। तो आप लिख देना इक्वेशन 1 2 आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड का थर्ड पॉइंट। अब हम करेंगे थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट में बताओगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे और पढ़ाना चाहिए ऑनलाइन बच्चों को, ताकि बच्चे सीख रहे हैं। और आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये मैंने उतार लिया है थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें भी इस वाले को करना है। अब पिछला वाला तो हमने अलग तरीके से किया था, इस बार एलसीएम के तरीके से। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x से तो 4x आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिख देते हैं हम? 4x। अच्छा, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6y इज इक्वल टू 8। अब ये 3 यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 8 3 जा 24, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 24। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। a1/a2 कितना है? 4/2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अच्छा, ऐसे b1/b2 कितना है? ये हो गया हमारा 6/3। तो ये भी कितना है? ये हो गया 2/1, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और c1/c2 कितना है जी? ये है हमारा 24/12। देखो 24 इधर आ जाएगा तो -24 हो जाएगा, और वो 12 प्लस का इधर आके -12 हो जाएगा। लेकिन हालांकि फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल। 12 2 जा 24, 12 1 जा 12। तो ये हो गया 2/1, 2/1 और 2/1। तो ये बराबर है तीनों। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका मतलब है कि ये लाइन कैसी है? समपाती रेखाएं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक वाली लाइन है, और ये हर जगह मिलती हैं। और जो हर जगह मिलती हैं वो क्या होती हैं? संगत, यानी कि कंसिस्टेंट। तो आप कहोगे इक्वेशन 1 और 2 आर कंसिस्टेंट। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हमारे चैनल पर चैप्टर 2 कंप्लीट करवा रखा है मैंने, आप उसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। टेक केयर। फॉर एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम एप्लीकेशन। विजिट अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चैनल इम्पैक्ट यूट्यूबर। You can follow me on Instagram, like our Facebook page to get more information about us. All the links in the description box below. To subscribe this channel, click here.